जावेद साहब, आप जरा ये समझाइए, फिर आप जो असिस्ट करते हैं वक्फ बोर्ड को और लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं, इतनी सारी कमियां तो शमीम साहब ने ही गिना दी हैं, तो एक तो ये चीज समझाइए। और लोगों के बीच तो बात ये भी हो रही है कि किसी रोज वक्फ बोर्ड वाले आएंगे और किसी राम गोपाल श्याम के घर को कह देंगे भाई हमारा इसे खाली करो, इसलिए भी नए कानून की जरूरत है। जैसा कि अभी आपने विस्तृत तौर पे समझा कि वक्फ के कानून और उसके कंप्लायंस कैसे हैं, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश के केस में 27 साल हो गए बाइलाज की बात कर रहे थे सर। बाइलाज जो होता है वो गवर्न करता है किसको क्या करना है, वक्फ बोर्ड को क्या करना है, डिप्टी कमिश्नर को क्या करना है, और उसके अंदर में जो एसडीएम और तमाम आते हैं अधिकारी, सर्वे कमिश्नर, क्या करना है। ये जैसा आंकड़ा इन्होंने बताया, 27 साल 1995 हो गया। हर 10 साल पे जैसे भारत सरकार जनगणना करती है 10 साल के बाद, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपने टैक्स असेसमेंट के लिए 5 साल पे करती है। इसी तरह सर्वे, वक्फ डिपार्टमेंट का जो सर्वे डिपार्टमेंट है वो हर 10 साल पे करना चाहिए उसको। जैसे 1995 पिछला सर्वे कब हुआ था वक्फ बोर्ड का? उत्तर प्रदेश के केस में 1985 में हुआ है। 85 से उसके बाद हुआ ही नहीं। और जब भी कोई एक्ट और कोई अमेंडमेंट बिल आता है तो ड्यू होता है सर्वे, या बिल आने के बाद, एक्ट आने के बाद, लागू होने के बाद आपको 1 साल के अंदर करना होता है। तो विडंबना ये है तमाम 32 वक्फ बोर्ड में कि जल्दी जल्दी में कुछ कंप्लायंस को करने के लिए 2023 में सर ने जो बताया 16 ने किया, अब कुछ और कर लिया। फोरम की कोशिश उत्तर प्रदेश के चैप्टर में परसुएशन के लिए ऑनलाइन यानी डिजिटल गवर्नेंस की बात कही गई, तो सरकार ने उसको माना और उत्तर प्रदेश एक ऐसा 30 वक्फ बोर्ड में है जहां पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। अब आपका जो दूसरा सवाल है कि कहीं भी वक्फ बोर्ड अपनी पैर कदम रख देता है तो क्या वो संपत्ति वक्फ हो जाता है, ये मिथ है, ये गलत नैरेटिव है। हकीकत ये है कि 1995 और अमेंडमेंट एक्ट 2013 है, ये आपको अगर कोई वक्फ बाय यूजर की बात हो रही है, एक होता है सर्वे कमिश्नर, जैसा सर ने बताया कि सर्वे कमिश्नर का काम है कि थ्रू आउट ईयर, यानी उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और सर्वे कमिश्नर केंद्र में बैठता है, यानी सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है। जिले का जो कलेक्टर होता है वो डिप्टी सर्वे कमिश्नर होता है और उसके अंडर में सर्वे इंस्पेक्टर होता है। तो सर्वे इंस्पेक्टर पूरे उत्तर प्रदेश में 32 हैं जहां पे 75 होना चाहिए, और एक इंस्पेक्टर को 4-5 जिले मिले हुए हैं। तो सरकार ने अपने काम को नहीं किया, ये बात बिल्कुल वैलिड है, टेस्टेड है। दूसरा, जो स्टेक होल्डर था, मुतवल्ली या वक्फ बोर्ड के जो मैनेजमेंट था, उसने भी अपनी भूमिका को नहीं निर्वहन किया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि सरकार 2023 अमेंडमेंट एक्ट लाने से पहले या 2024 में जो टेबल किया गया है उसने जरूरी अपने फॉर्मेलिटी पूरी नहीं किया, जैसे सर्वे का होना। भारत सरकार एक ड्रीम प्रोजेक्ट चला रही है गतिमान जी, जिसमें तमाम वो ऐसा नक्शा होगा, डिजिटल होगा, जो हर डिपार्टमेंट की डिटेल होगी और जिस डिपार्टमेंट का जो यूजर होगा वो उसको एक्सेस कर लेगा। तो सरकार ने 3 चीज की वादा किया जो इस बिल में लाने की बात कह रही है कि हम आपको एक्सक्लूसिवनेस देंगे, यानी इंक्लूसिव की भी बात कर रही है कि हम महिलाओं को, बच्चों को इससे एम्पावर करेंगे। दूसरा ये कह रही है कि हम आपको वामसी और गति शक्तिमान प्रोजेक्ट से जोड़ेंगे। वामसी अभी पूरा नहीं हुआ, 80% ही कंप्यूटराइज हुए। एक यहाँ पर और आपके दर्शकों को बताना जरूरी होगा कि ये पूरा जो कवायद है ये है वक्फ में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टियों की है। कहीं इससे ज़्यादा तादाद ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो राजस्व में तो हैं लेकिन वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में इंदराज नहीं है।